हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष फिर से हटाए जाएंगे। दिलीप जायसवाल की हो गई है अब विदाई की समय। जी हाँ, हम सही बात कर रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उनको लेकर तमाम तरह की मीडिया में अब खबरें चलना शुरू हो गई है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्हें अध्यक्ष बने हुए इतने दिन हो गए हैं। हालांकि वो बिहार से अभी बिहार में जो चुनाव का प्रोसेस होता है, चुनाव के द्वारा जो अध्यक्ष बनते हैं, वो तो अभी दिलीप जायसवाल का हुआ नहीं है। वो तो केंद्रीय नेतृत्व द्वारा मनोनीत कर दिए गए हैं। चुनावी में नॉमिनेशन होता है बिहार में, फिर बिहार के प्रदेश की कमेटियां उन्हें चुनती है, और वो अभी तक हुआ नहीं है। अभी तो बिहार में 6 ऐसे जिले हैं, 6-7 जिले, जहां जिला अध्यक्ष भी नहीं बनाए गए हैं बीजेपी की ओर से। तो इनको लेकर भी तमाम तरह की चर्चाएं हैं। दिलीप जायसवाल दूसरी ओर मंत्री पद पर भी और प्रदेश अध्यक्ष पद पर भी बने हैं। बहुत बड़े पद होता है प्रदेश अध्यक्ष। हालांकि दिलीप जायसवाल को लेकर तमाम तरह की चर्चा आती है कि वो बिजनेसमैन हैं, ये हैं, वो हैं, तो उनसे प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी बढ़िया से संभल नहीं रही है। जिस प्रकार से दमदार होना चाहिए प्रदेश अध्यक्ष, जैसे कि पूर्व में सम्राट चौधरी रह चुके हैं, उनकी एक हैसियत थी नेता की, उनकी जो रुतबा था, बीजेपी के लोगों में लगता था कि बीजेपी का कोई नेता है, और वो रुतबा रुआब दिलीप जायसवाल में नहीं है। दिलीप जायसवाल मंत्री तक ठीक है, प्रदेश अध्यक्ष के रूप में उनकी परफॉर्मेंस भी नहीं बेटर हो पा रही है, क्योंकि जो अभी हाल फिलहाल में सदस्यता अभियान को लेकर बातें चली थी, बीजेपी ने 1 करोड़ सदस्य बिहार से जोड़ने की बात की थी, और 2014 के बाद ऐसा हुआ भी था। लेकिन इस बार कहा यह जा रहा है कि उसकी जितना लिमिट था उसका आधा भी नहीं हो पाया है दिलीप जायसवाल से। इसको लेकर भी केंद्रीय नेतृत्व में तमाम तरह की चर्चाएं हैं, और ये कहा जा रहा है कि 2025 का चुनाव भी नज़दीक है, इसलिए हो सकता है अभी कुछ देरी हो जाए, या फिर 2025 के चुनाव के बाद। अभी दिल्ली चुनाव में बीजेपी के तमाम नेता बिजी थे, तो नरेंद्र मोदी अब कुछ दिन में, आज देखिए, प्रयागराज जाएंगे 5 फरवरी को, और उसके बाद से फिर वो बिहार की राजनीति पर खबर डालेंगे। तो हो सकता है जब बिहार की राजनीति की बातें आए तो फिर दिलीप जायसवाल को लेकर कोई नया विकल्प देखा जाए। और ये संभवतः ऐसा दिख रहा है कि अगर दिल्ली चुनाव के रिजल्ट के बाद बिहार में हो सकता है, जब केंद्रीय नेतृत्व आएगी पर्यवेक्षक के रूप में बिहार में चुनाव नॉमिनेट करवाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष को, तो हो सकता है दिलीप जायसवाल की जगह दूसरे को प्रदेश अध्यक्ष बिहार में बनाकर चले जाए, और नॉमिनेट हो सकता है दिलीप जायसवाल करवाए ही नहीं प्रदेश अध्यक्ष का। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि दिलीप जायसवाल जिस प्रकार का प्रदेश अध्यक्ष एक्टिव रहना चाहिए, जिस प्रकार का परफॉर्मेंस होना चाहिए बीजेपी को, जो तमाम प्रकार की कार्यकलाप होना चाहिए कार्यालय में, जिस प्रकार की बातें, तो ऐसा बीजेपी के नेताओं का ही कहना है, कुछ नेताओं का, कि उस तरह से अभी नहीं हो पा रहा है, और दिलीप जायसवाल से प्रदेश अध्यक्ष जैसी बड़ी कुर्सी नहीं संभल रही है। तो हो सकता है दिलीप जायसवाल को, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनकी विदाई हो सकती है। और हो सकता है अब मंत्रिमंडल को विस्तार की बातें जो चल रही थी, अब तो होना है नहीं, क्योंकि चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया। अब क्या होगा? अब बहुत कम समय बचा है, 1 साल से भी कम समय बचा है। अब तो 8-9 महीना चुनाव में बचा ही है, तो फिर क्या होगा प्रदेश अध्यक्ष की जी, सॉरी, मंत्रिमंडल का विस्तार। तो इसी सब तमाम बातों को लेकर बातें चल रही है। हो सकता है कि चुनाव हो, जब वो जिला बचा हुआ है जिनका जिला अध्यक्ष नहीं बने हैं, उन्हें बनाने के बाद फिर चुनाव हो। ऐसा भी हो सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि दिलीप जायसवाल पूरी तरह से हटाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है कि दिलीप जायसवाल को बिहार प्रदेश के भाजपा के जो अध्यक्ष हैं उन पद से निष्कासित भी किया जा सकता है। निष्कासित तो नहीं बोल सकते, मतलब कि अंदर ही इंटरनल तौर पर उन्हें हटाया जा सकता है। तो ये भी कैसा लगा आपको वीडियो, ज़रूर बताएं।